इजराइल ने गाजा सिटी में हमास को चारों तरफ से घेर लिया है। सुरंग के अंदर घुसे बैठे हमास के लड़ाकों को उन्हीं में दफन करने की तैयारी है और इसीलिए अब हमास के लड़ाकों ने सुसाइडल पथ अपना लिया है। फिदायीन भर्ती हो रही है हमास में। देखिए हमास का सुसाइड पथ, इजराइल करेगा सत्यानाश। सबसे पहले आपको गाजा में इजराइल और हमास की जंग के 31वें दिन बताते हैं कि कहां तक पहुंचा है यह युद्ध। युद्ध का 1 महीना पूरा हो चुका है और ऐसे में सबसे पहले आपको इस जंग में अब तक के नुकसान का अंकगणित दिखाते हैं। देखिए 7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीन के 9,922 लोगों की मौत हो चुकी है। जंग की चपेट में आकर फिलिस्तीन के 28,100 लोग घायल हो चुके हैं। हमास के 7 अक्टूबर के हमले और इजराइल के पलटवार में अब तक 1430 इजरायली लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें 341 इजरायली सेना के जवान और 58 पुलिस वाले शामिल हैं। युद्ध के 30 दिन बाद इजराइल ने गाजा पर 8,000 से ज्यादा बम गिराए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना ने गाजा पर अब तक करीब 30,000 टन बारूद गिराया है। इस हिसाब से देखें तो इजरायली सेना ने गाजा पर हर रोज करीब 1,000 टन बारूद गिराया है। इजराइल ने गाजा पर इतनी बमबारी की है कि अंतरिक्ष से देखने पर सिर्फ 10 वर्ग किलोमीटर इलाके में ही 1,000 गड्ढे देखे गए हैं, यानी मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में 100 गड्ढे। इजराइल की सेना ने सिर्फ बीते 24 घंटे में ही हमास के 450 ठिकानों पर हमले की बात कही है। इस तरह से देखें तो इजराइल अब तक हमास के 13,500 ठिकानों पर बमबारी कर चुका है। गाजा की जंग में अब तक 2 लाख से ज्यादा घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अंत में अब आपको युद्ध का खर्च भी बता देते हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा की जंग में इजराइल को $51 बिलियन यानी करीब 4,25,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन आइए जरा टेबल पर चलते हैं, वहां आपको ग्राफिक्स के जरिए हम एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि गाजा की जंग में लगातार यहां पर हमले जारी हैं। इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से 2 हिस्सों में बांट देने का ऐलान किया है। इजरायली सेना का पूरा फोकस हमास के किले उत्तरी गाजा पर है, लेकिन दक्षिणी गाजा के कई इलाकों में भी युद्ध चल रहा है। आपको दिखाते हैं कि इस वक्त गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन कहां चल रहा है। ये देखिए आपके सामने यहां पर हम ग्राफिक्स जरिए वो रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। दुनिया के मशहूर थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक अभी गाजा के अटाट्रा, गाजा सिटी, दीर अल बला, खान यूनिस और रफा में आमने सामने का युद्ध चल रहा है, जो इस वक्त आप ठीक मेरे सामने इस टेबल पर 3D ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए आप देख सकते हैं। यह जो हम आपको दिखा रहे हैं यह है गाजा में इजराइल की जमीनी हमले का वो मैप, वो ग्राफिक्स जहां आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए इजराइल की सेना, यहां पर आपको हम बता रहे हैं कि कैसे वो हमास और इजराइल की सेना में आमने सामने की जंग चल रही है। ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक, हर तरफ इजराइल की सेना के हमले आपको यहां पर दिख रहे हैं। लेकिन इजराइल की सेना एक तरफ गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ रही है, तो दूसरी तरफ उत्तरी सीमा, देखिए उत्तरी सीमा जो है बहुत अहम है। हिजबुल्लाह से वहां पर उसका युद्ध लगातार जारी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस वक्त कितने ठिकानों पर जंग चल रही है अब आपको यह दिखाते हैं। लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर ये जहां लाल निशान आप देख रहे हैं, वहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजराइल की सेना में जंग इस वक्त चल रही है। ऐसे करीब 60 इलाके हैं जहां इजरायली सेना और हिजबुल्लाह में युद्ध चल रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की रणनीति इजराइल को उसकी उत्तरी सीमा पर उलझाने की है, ताकि गाजा की जंग में हमास को कम से कम नुकसान हो। यह इस वक्त उसकी रणनीति दिखाई देती है। वैसे गाजा युद्ध के 30 दिन बीत चुके हैं और इस वक्त युद्ध 3 तरीकों से लड़ा जा रहा है। एक तरफ से इजरायली एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करके इमारतों और हमास के ठिकानों को नष्ट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली फोर्स के जवान टैंक और बख्तरबंद वाहनों के साथ गाजा में और अंदर तक पहुंच चुके हैं। जबकि तीसरी तरफ भूमध्य सागर में वॉरशिप तैनात कर इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा है, यानी जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक हर तरफ से इजराइल ने हमले तेज किए हैं, जो हमास को मिटाकर ही दम लेंगे। ये ग्राफिकल रिपोर्ट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें आप देखिए एक तरफ आपको भूमध्य सागर से अटैक दिख रहा है, जमीन पर आपको पैदल सेना दिख रही है और आसमान से भी आपको अटैक इस वक्त उत्तरी गाजा में दिखता हुआ
लेकिन इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका ने एक बड़ा यहां पर कदम उठाया है और वो भी आपको जानना चाहिए। फिर हमारे साथ आज वो हैं जो पिछले 720 घंटों से इस युद्ध को झेल रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ये देखिए, मध्य पूर्व कूटनीति का दूसरा अध्याय मध्य पूर्व में अमेरिका शुरू कर चुका है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार को इजराइल में थे, जहां उन्होंने इजरायली नेताओं से फौरी तौर पर युद्ध विराम की सलाह उनको दी, जिसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उसी वक्त ठुकरा दिया। शनिवार को वो जॉर्डन पहुंचे, जहां मिस्र, कतर, यूएई और सऊदी अरब के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के महासचिव भी मौजूद थे। इस बैठक में अरब देशों के नेताओं ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की अपील की। इस पर ब्लिंकन ने यह कहते हुए ऐतराज जताया कि इसका फायदा उठाकर हमास दोबारा इजराइल पर हमले कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री रविवार को अचानक रामल्लाह पहुंच गए, जहां उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इस दौरान उनका बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला फिलिस्तीनी पैलेस गार्ड के जवानों की घेराबंदी में गुजरा। रविवार को ही ब्लिंकन इराक पहुंचे, जहां वो बुलेट प्रूफ जैकेट में सबसे पहले अमेरिकी दूतावास गए और फिर इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी से उन्होंने मुलाकात की। रविवार को ही अमेरिकी विदेश मंत्री तुर्की पहुंच गए, जहां आज उन्होंने मेजबान विदेश मंत्री हकन फिदान से मुलाकात की है। तो ये अमेरिकी विदेश मंत्री कैसे मध्य पूर्व में लगातार दौरे कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कार्ड। लेकिन गाजा में जारी भीषण लड़ाई के बीच अमेरिका ने इजराइल को सुरक्षित रखने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट की घेराबंदी कर दी है। इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर के पास ओहायो क्लास सबमरीन की तैनाती की है। सुएज कैनाल के पास अमेरिकी पनडुब्बी देखी गई है। इसके अलावा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कार्नी पहले से ही लाल सागर में तैनात है और अब ओहायो क्लास सबमरीन को लाल सागर, अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी की जिम्मेदारी दे दी गई है। ओहायो क्लास सबमरीन दुनिया की विध्वंसक पनडुब्बियों में से एक मानी जाती है। यह परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी है। समंदर में महीनों तक छिपी रह सकती है। दुश्मन देश में घुसकर मिसाइलों से हमला 24 ट्राइडेंट मिसाइल ले जा सकती है और एक ट्राइडेंट मिसाइल में 8 परमाणु वॉरहेड होते हैं। यह 154 टॉमहॉक मिसाइल से लैस है और इसकी स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि इसका वॉरहेड रेंज 7400 किलोमीटर तक है। अमेरिका के पास ओहायो क्लास की कुल 18 पनडुब्बियां हैं और उन्हीं में से एक यहां पर आप देख सकते हैं। हमास कल इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। 7 नवंबर को देखते हुए इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है। पिछली बार की तरह हमले की तैयारी में है हमास। 7 अक्टूबर को उसने बड़ा हमला किया था और 7 नवंबर को भी वो एक बड़ा हमला कर सकता है। और देखिए, मेरे साथ आज वो लोग हैं जो पिछले 720 घंटों से इस युद्ध को झेल रहे हैं। मेरे साथ वो हैं जो पिछले 30 दिनों से इस युद्ध का एक एक सेकंड जी रहे हैं। हमास के रॉकेट अटैक के डर में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए इजराइल से लियोरा हैं, समांता हैं, जैकब हैं, इसाक हैं। इन चारों को आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और शुरुआत में जैकब आपसे करूंगा। जैकब, आप क्योंकि बहुत बिजी हैं और उस बीच आप अपना समय निकाल कर आए, तो जाहिर सी बात है आपके जहन में कुछ होगा जो आप हमें बताना चाहते होंगे। 30 दिन कैसे गुजरे हैं आप लोगों के, बताइए। देखिए, 30 दिन तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि 30 साल हो गए हैं, जो हिसाब से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और डर का माहौल है, बट एट द सेम टाइम हमें हिम्मत से काम लेना है और हम ये जो चीज़ हो रही है इसके लिए हम तो तैयार हैं। और जो उन्होंने कहा है 1 महीने का, जो कल हो रहा है 1 महीना, तो वो जो करने वाले हैं वो अभी बौखला गया है। तो अभी ऐसे ही वो धमकियां भरे मैसेजेस भेजेंगे और ये सब करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत लोग कह रहे थे कि एक एम्बुलेंस पर अटैक किया, तो बाकी काफी लोगों को ये समझना चाहिए कि उस एम्बुलेंस में काफी टेररिस्ट और वेपन्स मौजूद थे, जो इजराइल ने अपने हिसाब से उसको चेक करके उसके ऊपर अटैक किया। तो उसकी भी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं कि जहां से भी ये अटैक करते हैं, ये हॉस्पिटल के नीचे इनके काफी ऑयल जमा किया हुआ है और वहां पे इनके वेपन्स है स्कूल्स में, तो यहीं से ये अटैक करते हैं। और जब इजराइल काउंटर अटैक करता है तो देन पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इजराइल ने हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया। और ये बहुत दुख हो रहा है मुझे कहने के लिए, जोक ऑफ द मंथ हो गया है दैट द यूनाइटेड सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस सेज हमास अटैक्स डिड नॉट हैपन इन अ वैक्यूम। So I don't understand how much of hatred and negativity
It is there for Israel. I mean, what has happened on 7th of October, United Nations के क्योंकि जो है सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, he आपके shouldn't- इमोशंस को मैं बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना चाहता था, लेकिन आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं और हमारे व्यूअर्स हिंदी समझते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में ही बात करें। लियोरा इस वक्त मेरे साथ हैं। लियोरा का भी इंडिया से बड़ा कनेक्शन है और वो भी हिंदी अच्छे से बोल सकती हैं। लियोरा, क्या आता है जहन में जब ये सब पता चलता है कि कल भी एक बड़ा अटैक हो सकता है 7 अक्टूबर की तरह? ऐसा एक और अटैक यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि इजराइल जाग चुकी है। जो उस दिन हुआ था 7 तारीख को, पता नहीं ऊपर वाले ने शायद जानबूझ के हम सब लोगों की आंखें बंद करके रखी थी, ताकि ये बड़े से बड़ा वॉर हो चुके, क्योंकि ये वॉर जो हो रही है बहुत सालों से हो रही है और इजराइल को दे ही नहीं रहे वो लोग कि हम लोग जीते इस वॉर को। बार बार हम लोग को रोका जाता है, वहां से मिसाइल्स भेजते हैं और फिर कहते हैं ठीक है बहुत लोग मार चुके हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत, जैसे जैकी ने कहा है, बहुत सारे लाइज है। ये जो नंबर्स आप लोग दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि इतने इतने लोग मर चुके हैं और इतने इतने ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा झूठ भी है वहां पर। जैसे उन लोग ने कहा था कि हॉस्पिटल पे मिसाइल भेजा, किसने? इजराइल ने नहीं भेजा था मिसाइल, एक्चुअली उन लोगों का ही जिहाद का या हमास का जो उनका मिसाइल उनके ही ऊपर फूट गया था और फिर सब लोगों को बताएगा कि देखो इजराइल लोगों ने ऐसा किया है। तो ऐसे बहुत सारे झूठ है जो सब लोग को जानना जरूरी है। ठीक है। और कहते हैं कि फ्यूल खत्म हो गया है, फ्यूल खत्म नहीं हुआ, फ्यूल है वहां पर। नहीं, लेकिन इसाक सोलोमन इस वक्त मेरे साथ हैं और इसाक हम सब में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। इसाक, एक वॉर हुई थी 50 साल पहले और एक वॉर अभी हो रही है। इस वॉर को इजरायली कैसे देखते हैं जब नेतन्याहू कहते हैं कि नहीं, सीज फायर तो होगा ही नहीं, अब हमास का खात्मा हम करके रहेंगे? जनाब, ये सवाल जो आप मुझे पूछ रहे हैं या कह रहे हैं, हाँ, इस सवाल का जवाब तो आपके पास है, लोगों ने आपको दिया है, लेकिन जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये 1 महीना हुआ इस वॉर को और हमारे जो 1400 लोग मारे गए हैं, उनमें से अभी 200 लोगों को दफन नहीं किया गया है साहब, इसलिए कि इन लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि इनकी पहचान नहीं हो रही है। अब इन शरीरों के कोयले हो गए हैं। मैंने कहना है आपको कि ये हमारी बहुत बुरी दर्द की बात है कि दुनिया को ये बात हम बताना चाहते हैं कि इन क्रूर लोगों ने, इन घुसपैठियों ने इतना बुरा हमला किया है हम पर कि हम अपनी बाजू, अपनी दिशा इन लोगों को बताना चाहते हैं कि हम पर हमला हुआ है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि ये जो हम अभी गाजा पे कर रहे हैं, ये हम हमला कर रहे हैं, ना कि ये गाजा। नहीं, लेकिन समानता भी आपके साथ है। समानता, जो इसाक कह रहे हैं, इसाक तो ये कह रहे हैं कि हम पे हमला हुआ, लेकिन दुनिया ये अब कह रही है कि फिलिस्तीन के आम लोगों पर इजराइल हमले कर रहा है और आम लोग मर रहे हैं। करीब 10,000 आम लोगों की मौत हो गई है। अभी सही बता। समानता आपको जवाब देगी। देखिए, पहली बात, जो हमला हम पे हुआ है वो उन लोगों ने किया है। ओके, इट्स उन लोगों ने शुरुआत की। अभी वो लोग गाजा के जो नॉर्मल सिविलियंस है उनको शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, नॉक द रूफ, सब कुछ कर रहे हैं ताकि सब सिविलियंस निकले। कल मैंने इतने भी फोटोज देखे कि कतारियन हॉस्पिटल के नीचे उनके बंकर्स है। शिफा तो छोड़िए, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, कतारियन जो सेंट हमद के नाम का हॉस्पिटल है, उसके नीचे भी बंकर्स है, वहां से सब रॉकेट्स और मिसाइल्स निकलते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नीचे जा रहे हैं। तो इसाक, आपका क्या कहना है इस पर? तुम्हारा क्या बोलना चाहिए? अब क्या है साहब कि दुनिया का एक अपना देखने का रवैया है। हमेशा दुनिया ने इजराइल की तरफ एक शंका की नजर से देखा है। इजराइल एक शांति प्रिय देश है। इजराइल ने हमेशा कोशिश की है कि ये जो अरब देश हमारे आजू बाजू में है, और आप देख रहे हैं कि बिन्यामीन नेतन्याहू ने इतने प्रयत्न किए हैं कि इन सभी देशों के साथ हमारी दोस्ती बनी रहे। अब ये देश जो है
इनका भी इसमें फायदा है, हमारा भी फायदा है, लेकिन ये देश नहीं जानते कि इजराइल लड़ाई नहीं चाहता है, इजराइल सिर्फ दोस्ती चाहता है। घुसपैठ ये है, ये भी इतने इतने क्रूर लोग हैं कि इनको चलाने वाले इतर राष्ट्र है, ये गरीब लोग हैं जो गाजा में रहते हैं, और इनको चलाने वाले जो अमीर देश है वो लोग इनको पैसा पुराते हैं और इनके हाथों से ये काम कराते हैं। अभी लोगों को तो नजर आता है कि हम गाजा की बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, गाजा के गरीब लोगों को मार रहे हैं, लेकिन दुनिया ने ये नहीं देखा है कि इन लोगों ने जब हमारे पकड़े हुए लोग लेके गए वहां गाजा में, तब सभी इनकी औरतें, इनकी बच्चे, इनके लोग बाहर आके तालियां बजा रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। ये लोगों ने नहीं देखा। तो हम ये जानते हैं कि देखिए ये लोग है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आतंकी संगठन हमास के करीब 450 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई चौकियां तबाह हो गई। ये देखिए, हमास के 450 ठिकानों पर इजराइल की वायुसेना का अटैक। उधर इजराइल ने गाजा पर भीषण बमबारी की है। इस बमबारी में आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया है। ये इजराइल की एक और बमबारी का वीडियो। रात में ये बमबारी हुई, लेकिन रोशनी कितनी तेज है, आप उससे इस बमबारी की इंटेंसिटी समझ सकते हैं। कितनी भीषण बमबारी थी ये। उधर आयरन डोम फेल हुआ और एक रॉकेट इजराइल में कैसे आकर गिरा, यह दिखाते हैं आपको। हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है और इसी बीच एक रॉकेट इजराइल के कवच को भेदने में कामयाब हो गया और कैसे वो आकर गिरा इजराइल की जमीन पर, उसकी तस्वीरें। आयरन डोम 7 अक्टूबर को भी फेल हुआ था और उस दिन भी काफी रॉकेट आकर गिरे थे इजराइल में, और एक बार फिर से देखिए ये रॉकेट आकर इजराइल में गिरा है। ये रॉकेट के गिरने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको। तेल अवीव को रॉकेट अटैक से बचाता आयरन डोम। ये तस्वीर देखिए, तेल अवीव को रॉकेट अटैक से बचाता आयरन डोम। ये तस्वीर आप देखिए, गाजा से तेल अवीव की ओर दागे गए रॉकेट से आयरन डोम कैसे बचा रहा है। यानी एक रॉकेट गिरा, लेकिन कितने सारे रॉकेट वहां पर आयरन डोम वहां पर बचा रहा है। सवाल यह है कि इतने सारे रॉकेट जब वहां चलते हैं हमास की तरफ से, गाजा की तरफ से, इजराइल की तरफ, 5000 7000 रॉकेट जब चलते हैं तो क्या होता है। एक आध रॉकेट तो गिरते हैं, लेकिन बाकी रॉकेट्स का क्या होता है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आयरन डोम उनका क्या करता है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और जनरल द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल द्विवेदी, आयरन डोम क्या करता है ये हम दिखा रहे हैं, सब बात है, लेकिन अब क्योंकि 30 दिन हो चुके हैं, आपका जो एक्सपर्टीज है वो क्या कहता है। आईडीएफ कहां तक हमास के खात्मे का जो उनका संकल्प है उसको पूरा करने के लिए कहां तक पहुंच चुकी है, क्या आपका एक्सपर्टीज कहता है सर? देखो, सबसे पहले जब आप युद्ध का मैदान में हैं, युद्ध के हालात में हैं, मैप है आपके सामने, आप इस पर भी समझा सकते हैं। हाँ, जब आप युद्ध के मैदान में हैं, युद्ध के हालात में हैं, तो उस समय जो समय है वो घंटों में नापा जाता है, दिनों में नहीं। तो आपने बिल्कुल ठीक 720 घंटे का जो युद्ध है वो चल चुका है। अभी युद्ध के जो है इसके अलग अलग चरण हैं। सबसे पहले हमास ने हमला किया तो पहला चरण था, जिसमें इजराइल को पूरा सरप्राइज किया उन्होंने और उनके जो भी डिफेंस था उसको तोड़ दिया। तो उसके बाद क्या, जब आपका हमला होता है तो आप उस हमले का मुकाबला कैसे करते हैं। पहले तो आप सिचुएशन को, हाँ, पहले तो आप सिचुएशन को स्टेबलाइज करते हैं। तो जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने पहले तो है कि हमले को रोका, ठीक है, रोकने के बाद फिर वो काउंटर ऑफेंसिव में आ गए। तो 4-5 दिन लगे, तो उन्होंने फिर काउंटर ऑफेंसिव किया, जिसके एयर पास जो है सबसे पहले उन्होंने देखो एयर पास से जितना भी नुकसान पहुंचाया और उसको तकरीबन 3 हफ्ते उन्होंने एयर पास को यूज किया और उन्होंने 2 बहुत बड़े कदम उठाए। सबसे पहले जितने सिविलियन हैं
उनको बोला भी कि आप साउथ में चले आओ ताकि सिविलियन का नुकसान ना हो। दूसरा, उन्होंने पूरी इंटेलिजेंस ली कि कहाँ कहाँ हमास है, उनकी सुरंगें हैं, उनकी डिफेंस है, तो उसकी पूरी उन्होंने प्लान बनाई। तो अभी ये दूसरा चरण है, ये है हमास को गाजा के अंदर उनको खत्म करना, ये उनका एम बताया। जैसे नॉर्थ गाजा से गाजा सिटी, हाँ। गाजा सिटी में जिस तरह से अभी वहां पर पूरी तरह से लगभग घेर लिया है आईडीएफ ने हमास को, हाँ। ये ऑपरेशन आपको कैसा दिखाई पड़ता है? देखो, जब आप एक रिहायशी इलाके में लड़ते हैं तो वो अर्बन वॉरफेयर कहा जाता है। अर्बन वॉरफेयर में ये है कि आपको एक गली से दूसरी गली, एक घर से दूसरे घर, और यहाँ सुरंगें बनी हुई हैं, कम से कम भी यहाँ कोई 250-300 किलोमीटर की सुरंगें बनी हैं। तो आपको सुरंगों को तोड़ना है और वहां से हमास को निकालना है। तो इसके लिए क्या है कि ये जो युद्ध है ये क्लोज क्वार्टर बैटल बोला जाता है, यानी कि आप बिल्कुल एक दूसरे के सामने से लड़ते हैं और ये इन्फेंट्री की बैटल होती है। पर उसमें जो सक्सेस होती है, शुरू हो चुका है, वो अभी शुरू है, क्योंकि एक क्रेस्ट होता है। क्रेस्ट होता है जब आउटर डिफेंस होते हैं। तो अभी क्रेस्ट तोड़ रहे हैं, जैसे अंडा होता है उसका शेल तोड़ा जाता है। हाँ। तो अभी वो शेल को तोड़ रहे हैं और धीरे धीरे घुस रहे हैं। और यहाँ देखो, अगर आप 400-500 मीटर भी अंदर जाते हैं तो ये एक बड़ी सफलता है, बड़ी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको आपसे तो ये बड़ी कामयाबी है जो आप बता रहे हैं यहां पर। लेकिन देखिए, क्योंकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि सीज फायर जैसा कोई शब्द नहीं है, हमास का खात्मा ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, तो वो बड़ी कामयाबी कब तक मिलेगी? सवाल तो यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति रईसी के बीच बातचीत हुई है। इजराइल हमास जंग को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। तनाव रोकने को लेकर चर्चा हुई है। आतंकी हमलों और आम नागरिकों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। तो देखिए, ईरान के राष्ट्रपति रईसी से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है गाजा पर, और गाजा और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, हमास और इजराइल के बीच, उसको लेकर बातचीत हुई है। आम नागरिकों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। आतंकी हमलों पर भी उन्होंने चिंता जताई है और तनाव रोकने को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। और यहां पर प्रधानमंत्री साफ साफ कहते हुए ईरानी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में कि ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से आतंकी हमला या फिर आम नागरिकों की मौत, दोनों गलत है। क्या लगता है आपको इसाक, ईरान का क्या रोल दिखता है आपको इस पूरे मामले में? ये जो कहा जाता है कि नरेंद्र जी, मुझे मालूम है कि अपने जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री है, उनका हमारे लिए बहुत अच्छा ख्याल है। लेकिन ये उनका कहना है कि हम दोनों तरफ से गलत है, इस पर कुछ शंका है। इसलिए कि इजराइल ने जो रिटेलिएशन की है वो उनका अपना कहना नहीं था। अब ये जरूर है कि अपने जो प्रधानमंत्री है उनको इस बात की चिंता हो रही होगी कि अगर बहुत राष्ट्र इस झगड़े में पड़ेंगे तो कहीं ये झगड़ा बिगड़ ना जाए, और इसके लिए इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। लेकिन एक बात जरूर है गौरव जी, कि जब तक इजराइल इन हमास के लोगों का खात्मा नहीं करेगा, इजराइल शांत नहीं रहेगा। क्योंकि ये हमास लोगों ने इतनी हत्या की है कि अगर ये किसी राष्ट्र और राष्ट्र पे की जाती तो उस राष्ट्र ने तो ऐसे गाजा पट्टी पर तो ऐसे बम डाले होते कि ये लोगों का भी खात्मा हो जाता। नहीं, लेकिन फिर सवाल ये है इसाक, मैं आता हूं आपके पास लियोरा, सवाल ये है कि फिर उन बंधकों का क्या आप लोगों को उन बंधकों की चिंता नहीं है? जो 240 बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं, उनका क्या? कहा अगर लियोरा अगर हम वर्ल्ड हाँ, ये लड़ाई जो चल रही है अभी, उसे बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर 250 हमारे छोटे बच्चे, वीमेन, एडल्ट वगैरह सब लोग हैं वहां पर। हाँ। इस लड़ाई को ऐसे ही करके एक बम से हम लोग पूरी गाजा को खत्म कर सकते हैं, हमारी आर्मी। लेकिन ये हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर सिटीजन है। और ये मत भूलो कि हमास एक टेररिस्ट है। जब टेररिस्ट, आप बार बार वही सवाल पूछ रहे हो कितने सब लोग मरे, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि लोगों का जितना आप लोग नंबर दिखाते वैसा वो सही नहीं है, क्योंकि वो लोग जो हमास है वो अपने ही लोगों को पकड़ता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से नॉर्थ से साउथ को नहीं हटोगे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे।
नहीं तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। ये ऐसा कर रहे हैं मतलब हमास लोग। इसीलिए आप लोगों को जब दिखाया जाता है कि बच्चे मरे हैं, एडल्ट मरे हैं वहां पर, वो किसने मारा है? वो हम लोग ने नहीं, हमारी आर्मी ने तो कहा है उनको कि आप लोग हटो यहाँ से, नॉर्थ से साउथ को जाओ, लेकिन हमास वहां पर उनको जबरदस्ती पकड़ के रखता है ताकि उनको उनका यूज करता है वो। और फिर जब लोग मारे जाते तो दिखाते, देखो इजराइल लोगों ने ऐसे सिविलियंस को मारा है। और अभी ये जो जंग चल रही है बहुत सोच समझ के चल रही है, इसे धीरे धीरे करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जैसी जितनी बड़ी गाजा सिटी है उतना बड़ा अंडरग्राउंड है। वहां पर सुरंगें इतनी किलोमीटर्स तक जाती है जो इजिप्ट और शायद जॉर्डन तक भी जाती होगी, हमें नहीं मालूम। और लियोरा, लेकिन हमारे आर्मी वाले बताइए लियोरा, ठीक है आपके पास आता हूं, मैं आ रहा हूं, लेकिन जैकब मुझे ये बताइए फिर आप लोग बीच युद्ध में इस वक्त कहां हैं? आपकी लाइफस्टाइल क्या है? क्या आप स्कूल कॉलेज आपके यहाँ बंद है? क्या आप काम पर नहीं जा रहे हैं? आप लोग क्या वहां पर अब फन आपकी लाइफ क्या कर रहे हैं? आप लोग कैसे जी रहे हैं अपनी जिंदगी? स्कूल कॉलेजेस तो बंद ही है और काफी यहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन जो आपको मैं जो आपने कहा मोदी जी ने ईरान से बात की, तो एक ही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ईरान इटसेल्फ इज अ टेररिस्ट नेशन, बिकॉज एवरी वॉर जो जहां कहीं पे भी वॉर होता है, ईरान हमेशा वहां पे कुछ अपना उंगली करके अपना फायदा निकाल के ये करता है। तो मोदी जी अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वो एक टेररिस्ट नेशन है, और ईरान ने हमेशा यही कहा है दैट वी विल वाइप आउट इजराइल फ्रॉम द मैप। इजराइल को हम मैप से इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। तो कोई फायदा नहीं है ईरान से बात करने के लिए, क्योंकि ईरान खुद एक मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बीच एक आम ईरानी की लाइफस्टाइल क्या है? आम इजरायली की, माफ कीजिए, आम इजरायली पाला हुआ है, आम इजरायली की, आम इजरायली तो बस अभी यही है कि हम लोग न्यूज देख रहे हैं हर बार, और यही देख रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे सोल्जर्स अंदर जाएंगे तो वहां पे हमें ज्यादा चांसेस मिलेंगे। हमारे जो बंधक बने हैं वहां पे, उनको छुड़ाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी है कि एक पिता था जिसकी लड़की को वहां पे अगवा किया हुआ था, तो किसी ने कहा गया कि हमारे ख्याल से शायद उसको मारा गया है, शायद वो मर्डर किया हुआ है। तो ही वॉज हैप्पी एज वेल एज सैड। हैप्पी यानी कि वो खुश भी हो गया कि चलो मुझे दुख तो है कि वो मर गई, लेकिन अच्छा है वो मर गई, वो अगर उनके हाथों में होती तो मुझे ज्यादा दुख होता। तो ये नहीं है कि एक तरफ से हम लोगों को दिल में दिमाग में है कि हमारे जितने भी लोगों को किडनैप किया हुआ है उनको छूटना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। बट कहाँ पे एक दिल में एक है कि उनको छोड़ने के लिए बहुत बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि वो नहीं छोड़ेंगे। बट हम सब चीज के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जितने भी यहाँ पे अभी जो माहौल बना हुआ है, ये डर का माहौल बना हुआ है, और हमारे पास जरा भी यानी कि वो बोलते ना कोई चीज में मन नहीं लग रहा है हम लोगों का। ओके, मैं समझ सकता हूं जो जिनके 1400 लोग मारे गए हो और जिनके 200 लोग जिनको आप आतंकी कहते हो उनके कब्जे में हो, आपके दुश्मन के कब्जे में हो, तो जाहिर सी बात है जिंदगी आसान नहीं रहती। इजराइल की डिफेंस फोर्स लगातार दावा कर रही है कि हमास ने अपना ठिकाना अस्पताल, स्कूल और मस्जिद जैसी जगहों के नीचे सुरंगों में बना रखा है। यहां हमास ने भारी मात्रा में हथियार जमा करके रखे हैं और लड़ाकों को भी यहीं से हथियार के साथ उन जंग में लड़ने भेजता है। तो आप देख सकते हैं ये इजराइल के मुताबिक उनका अड्डा है। स्कूल, अस्पताल और मस्जिद ये सब जमीन के ऊपर हैं और उनके नीचे सुरंग बनी हुई है, बंकर बने हुए हैं जहां पर हमास के हथियारों के गोदाम हैं, हमास की सुरंगें हैं और उन्हीं में वो रहते हैं और उन्हीं से उन लोगों को भेजा जाता है वहां से हथियार देकर जंग लड़ने के लिए। इसी बीच आइए आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। उत्तरी गाजा में हमास की सुरंग का पर्दाफाश हुआ है। कुछ इसी तरह की सुरंग का पर्दाफाश, ये देखिए अस्पताल के नीचे ये सुरंग मिली है। मैं अभी आपको बता रहा था कि स्कूल, अस्पताल, मस्जिद इनके नीचे सुरंगें होने का दावा करती है इजराइल की सेना, और उसी तरह के एक अस्पताल के नीचे इजराइल की सेना ने एक सुरंग खोजी है जिसके एंट्री पॉइंट पर इस वक्त इजराइल के सैनिक बैठे हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ये देखिए स्कूल के नीचे सुरंग के, अब आपको यहां पर हम तस्वीरें दिखाते हैं। स्कूल के नीचे, अस्पताल के नीचे सुरंग है हमास की और वो लगातार इजराइल की सेना खोज रही है।
चाहे वो अस्पताल हो या स्कूल हो। और इसीलिए जब इन इमारतों पर बम गिरता है और लोग जब इजराइल से सवाल पूछते हैं तो उसका यही साफ कहना है कि भाई यहां ये केवल एक आई वॉश है, ये एक शील्ड है जो हमास ने ले रखी है, ह्यूमन शील्ड्स हैं, क्योंकि यहां पर बच्चे होते हैं, यहां पर मरीज होते हैं, यहां पर आम लोग होते हैं और उनके नीचे वो सुरंगों में खुद रहते हैं। अब ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको उसी तरह की सुरंग की दिखा रहे हैं जिस पर एयर स्ट्राइक करती दिख रही है इजराइल की सेना, उसको बर्बाद करती दिख रही है इजराइल की सेना। स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, इनके तमाम के नीचे वो कह रहे हैं कि हथियारों के गोदाम है, सुरंगों में हमास के लड़ाके छिपे बैठे हैं और वो लगातार वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए इनको हमें निशाना बनाना पड़ रहा है, ये कहना है इजराइल का। और देखिए अब आपको रॉकेट लॉन्च पैड दिखाते हैं। बच्चों के खेल के मैदान में हमास का रॉकेट लॉन्च पैड भी यहां पर खोजा है इजराइल की सेना ने। यानी बच्चों को जहां पर खेलने के लिए उनके मां बाप भेजते हैं, जहां पर बच्चे खेलते हैं, वहीं पर हमास ने अपना रॉकेट लॉन्च पैड बना रखा है जहां से वो इजराइल पर रॉकेट फायर करते हैं। इसी बीच देखिए 7 अक्टूबर वाले हमले की जिम्मेदार अल कसम की धमकी सामने आई है और वो वीडियो जारी करके बोल रहे हैं कि आगे हम ऐसा और अटैक कर सकते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आपको मालूम है तस्वीर कहां की है? ये तस्वीर उस पार्टी की है जो गाजा बॉर्डर पर हो रही थी, जहां पर हमास के लड़ाके पैराग्लाइडर से आ गए थे और पैराग्लाइडिंग करते हुए और उन्होंने यहां पर तड़ातड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी, आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था और सबसे ज्यादा मौत यहीं पर हुई थी। इसी बीच आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर आपके सामने लेकर आते हैं। गाजा युद्ध के 30 दिनों की आपको एक एक जानकारी मैं दे रहा हूं। हमास के हमले के बाद कारों की कब्रगाह कैसे बन गई उस इलाके में जहां पर पार्टी हो रही थी, आप देख सकते हैं। वो कई वीडियो आपने देखे होंगे लेकिन ऐसा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा। यह तस्वीर अपने आप में हमास के हमले की कहानी बयां करती है। यह तस्वीर अपने आप में बताती है कि हमास का हमला कितना ज्यादा भयंकर था, कितना बड़ा हमला था। लेकिन इजराइल ने गाजा में सफेद फास्फोरस का उपयोग करते हुए वीडियो जारी किया है। फास्फोरस बम से हमले का दावा यहां पर किया गया है। दावा है यह कि इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है इजराइल ने गाजा पर। कुछ ऐसी तस्वीरें रूस यूक्रेन वॉर से भी आई हैं फास्फोरस बम की, और यह फास्फोरस बम बहुत खतरनाक होता है, इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। अब इसाक मुझे ये बताइए, कई बार ये आरोप लग रहे हैं इजराइल के ऊपर कि वो गाजा के आम लोगों पर ऐसे वेपन्स यूज कर रहे हैं इजराइल के जवान या इजराइल की सेना जो कहीं से भी सही नहीं है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? आप मुझे पूछ रहे हैं साहब? जी बिल्कुल आपसे। फिर एक दफे पूछिए जनाब। इजराइल की सेना पर यह आरोप लगता है कि वो लोग ऐसे फास्फोरस बम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें आम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। स्कूलों पर, मस्जिदों पर, हॉस्पिटल्स पर अटैक कर रहे हैं जहां आम लोग मारे जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं जैकब, आप कुछ बोलना चाहते हैं आप बोलिएगा, लेकिन पहले इसाक, फिर आता हूं जैकब। हाँ जी, ये झूठ है। इजराइल ऐसा कर ही नहीं सकता। इजराइल एक दर्द भरा, प्रेम भरा राष्ट्र है और जब ये बम डालता है तब उन लोगों को ये बताता है कि हम बम डाल रहे हैं, आप अपनी जगह बिल्डिंग छोड़ दीजिए। अगर इतने प्रेमी लोग हैं जो लड़ाई में भी लोगों का ख्याल, ये लोग ऐसा बम डाल ही नहीं सकते। तो ये एक प्रचार है जो इजराइल के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है और ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। जैकब आप भी कुछ कह रहे थे इस पर, जैकब बताइए आप क्या कह रहे थे? ये जो तस्वीर आपने दिखाई, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्मोक बॉम्ब, व्हिच इज नॉट जस्ट phosphorus bomb. It's not a phosphorus bomb. It's a different kind of thing which is being used in this war, but it's not a phosphorus bomb. That is for sure, and we can prove it to you. Okay. It can be proved. ठीक है। जनरल द्विवेदी, बार बार कहा जाता है कि इजराइल फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। इस विजुअल को देख के आपको क्या दिखता है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इजरायली डिफेंस फोर्स एक बड़े प्रोफेशनल फोर्सेज है और वो नियम के अनुसार लड़ते हैं। मेरा अपना भी उनके साथ अनुभव है। तो ये काफी हद तक प्रोपेगेंडा है क्योंकि एक रेगुलर आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है और वही हथियार इस्तेमाल करेंगे जो कि हथियार यूएन कन्वेंशन के दौरान वो लागू होते हैं। और ये जो एक स्मोक बॉम्ब है, ये एक फास्फोरस बॉम्ब नहीं है और स्मोक बॉम्ब यूज किए जाते हैं जब भी आप
कोई अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, कोई ऐसी फोर्टिफिकेशन है, उसमें स्मोक बॉम्ब यूज किए जाते हैं। मैं दो बातें इसमें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो है कि जब आतंकी है वो कोई किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं, एक प्रोफेशनल फौज है वो नियमों के पालन से लड़ती है। और दूसरा, ये हमास की स्ट्रेटेजी है कि रहायशी इलाकों में लड़ो, सिविलियन को ढाल बनाओ, उनके सिविलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करो ताकि उनकी कैजुअलिटी हो, और जिससे काफी प्रोपेगेंडा हो सकता है और एक नाम छवि खराब होती है देश की और एक फौज की। ठीक, चलिए मैं आपके पास आता हूं, लेकिन गाजा युद्ध में अभी शांति का तो कोई संकेत फिलहाल दिख नहीं रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर कहा है कि बंधकों की वापसी के बिना सीज फायर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारी डिक्शनरी में सीज फायर नाम का शब्द है ही नहीं। हमास की हार तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम तब तक पूरी ताकत से हमास पर हमले करेंगे जब तक उन्हें मिटा ना दें, ये कहा उन्होंने। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायल ने क्या संकल्प लिया है और अब हमास के पास क्या विकल्प बचे हैं, जल्दी से आपको यह भी बताते हैं। बिग वॉल पर दिखाइए मुझे पीसीआर यहां पर देखिए। इजरायल ने हमास के खात्मे का संकल्प लिया है। वो कह रहे हैं हमास का खात्मा रहेगा और हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा, और हमास के पास विकल्प है कि वो आईडीएफ को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके तो पहुंचाए, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि हमास के घर में घुस चुकी है आईडीएफ। इजरायल का संकल्प आतंकी नेटवर्क का अंत, हमास के पास विकल्प हिजबुल्लाह की मदद से आईडीएफ को उलझाना। यह संकल्प और विकल्प देख सकते हैं आप। इजरायल का संकल्प बंधकों की वापसी, हमास के पास विकल्प है कि इनके जरिए कैदियों की रिहाई वो करवा सके।